आज से टॉपिक शुरू कर दे रहे हैं हम लोग। संक्षेप में समझ गए, कैसे कैसे बीच में बताते रहेंगे क्या रणनीति होना चाहिए। यूपीएससी का मतलब क्या हुआ, अनलिमिटेड सिलेबस। तो कैसे वेटेज देना है, क्या करना है, बीच बीच में बताते रहेंगे। टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पहला हो गया भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल का फिजिकल ज्योग्राफी में भू आकृति भूगोल, उसका पहला टॉपिक हो गया खगोल की या एस्ट्रोनॉमी। अब पृथ्वी तथा भारत की उत्पत्ति और विकास के 6 चरण हैं जी, ठीक है। जिसमें पहला चरण क्या हो गया, पहला किसी किताब में इस तरह से नहीं दिया रहता है, तो कई साल तक समझ में नहीं आता। नहीं भारत बना तो पहले क्या बना, पहले हिमालय बना कि बृहत मैदान बना, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बना कि प्रायद्वीपीय पठार बना, कैसे बना, वो किताब में सिस्टमेटिक ढंग से नहीं दिया। तो संक्षेप में उसका हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड उत्पत्ति और विकास का सिद्धांत, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स और कॉस्मस। तो ये बेल्जियम के कैथोलिक पादरी और गणितज्ञ, तो ये हमको जरूरी है। बेल्जियम के गणितज्ञ याद करें, काफी है, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे के बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। ये सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत, बहुत सारा सिद्धांत 1927 के अनुसार 13 अरब वर्ष पूर्व तक, 13 अरब वर्ष पूर्व तक जो है पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब क्या हुआ, पूरा सोलर सिस्टम, सूर्य चंद्रमा तारा वगैरह पृथ्वी वगैरह, ठीक है, और जितना खगोल की में और सब जितना है आकाश में जितना है, वो सारा क्या था, एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु था, एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु था, नैनो पार्टिकल से भी छोटा, नैनो का भी नैनो का नैनो, इस तरह से, जिसमें स्थान अनुपस्थित था, समय अनुपस्थित था, ऊर्जा अनुपस्थित था, द्रव्यमान अनुपस्थित था। अत्यंत छोटा कण, इसको जो देख रहे तो बड़ा बना दिए हैं, इस तरह से था। लेकिन 13 अरब वर्ष पूर्व उसमें एक मेगा एक्सप्लोजन हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिससे ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ, यानी एनर्जी रिलीज हुआ। उसमें क्या हुआ, मास या द्रव्यमान अटैच हो गया, ऊर्जा प्लस क्या हुआ, द्रव्यमान अटैच हो गया। इससे क्या हुआ, परमाणु के मौलिक कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये सब बोसोन आदि का उत्पत्ति हुआ। तो यानी एटम जो है जिससे बना हुआ है, जो बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट है, वो सब बनना शुरू हुआ। फिर आपस में रिएक्शन करके परमाणु बन गया। परमाणु मतलब क्या हुआ, एटम। एटम के बाद क्या हो गया, एटम के बाद हो गया मॉलिक्यूल। अणु का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल का उत्पत्ति हुआ। और जब मॉलिक्यूल एटम वगैरह बनने लगा तो ये सब मिलके क्या हुआ, पदार्थ या मैटर का उत्पत्ति हुआ। अब इससे क्या हुआ, इससे फिर आपस में गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक दूसरा से सटते सटते टकराते टकराते जो है वो बन गया क्या, तारा, नेबुला। इसी में हम लोग का क्या हुआ, इसी में हम लोग का आ जाएगा सौर मंडल। तो देखते हैं, तो ब्रह्मांड का जो है, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो गया। अब देखिए दूसरा चरण क्या हो गया, दूसरा चरण हो गया दूसरा सौर मंडल। तो सौर मंडल का ही सदस्य पृथ्वी है। इसी में का पृथ्वी का भी उत्पत्ति शामिल है, का उत्पत्ति और उद्विकास, एवोल्यूशन। ये क्या हुआ, सूर्य एक नेबुला था, ठीक है। तो सूर्य जो है अपने एक्सिस पर सौर मंडल के सारा दो ग्रह छोड़ के, शुक्र और यूरेनस, सौर मंडल के शुक्र और यूरेनस को छोड़ के सारा ग्रह या सौर मंडल सारा मेंबर, क्षेत्र का मेंबर होगा जी, वो सारा जो है अपने एक्सिस यानी अपने अक्ष या अन्य पिंड के चारों ओर घूमेगा। ये ध्यान दे दीजिए, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट या क्लॉकवाइज रोटेशन या परिक्रमा या परिभ्रमण, केवल शुक्र और यूरेनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो इसमें क्या हुआ, 4.6, यही याद रखना चाहिए। अगर ये याद नहीं हुआ तो 5 अरब साल पहले, ठीक है। इसमें भी एक महा विस्फोट हुआ, जिसको कहेंगे मेगा एक्सप्लोजन। इससे क्या हुआ, इससे सूर्य से 1% परमाणु, अणु और गैसों का उत्सर्जन हो गया, जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन फिर लौट के नहीं आ पाया। यानी विस्फोट हुआ तो सूर्य से छिटक के बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया तो वो फिर
बैक नहीं आ पाया, वो बाहर निकल गया तो निकल गया, उधर ही फिर अपना उपाय खोज लिया। तो उपाय क्या हुआ, क्रमशः बृहत्तम पिंडों के 6 प्रकार, एक तो सूर्य हो गया, 5 प्रकार हमको दिमाग में रखना है, यानी टोटल 6 प्रकार, सौर मंडल में 6 प्रकार का सदस्य होगा, तो वो दिमाग में रखना है आपको। ये 6 प्रकार कौन कौन हो गया, लीजिए तो भाग गया ऊपर। तो जब भी पढ़ेंगे तो पहले हमको क्या करना है, ये कमांड स्ट्रक्चरल हो गया ज्योग्राफी, तो स्ट्रक्चर इसके बाद डिटेल जाएंगे। ऐसा नहीं कि 3-4 में जाकर अटक गए। 6 सौर मंडल में 6 प्रकार के सदस्य हैं, तो पहले तो ये कमांड करेंगे, फिर अब उसमें डिप जाएंगे। अगर यही नहीं हमको समझ में आएगा तो फिर अंततः सौर मंडल के 6 प्रकार के सदस्यों का उत्पत्ति हुआ। पहला हो गया सूर्य, ठीक है, सौर मंडल का एकमात्र तारा है, स्टार। तो हम लोग बोलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के हीरो को भी बोलते हैं स्टार, वो स्टार नहीं है। स्टार का मतलब क्या, अपना जिसका प्रकाश हो। तो सौर मंडल में एकमात्र तारा ये है। इसके अलावा सौर मंडल में कहीं भी तारा वर्ड आएगा तो समझ जाइए कि ये फॉल्स है। दूसरा हो गया ग्रह, जिसमें हम लोग का ग्रह भी शामिल होगा, पृथ्वी। तीसरा हो गया क्षुद्र ग्रह या अमांतर। चौथा हो गया उपग्रह। तो उपग्रह जो है ना, ग्रह के चारों ओर घूमेगा। और ये दोनों जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमता है। ग्रह और क्षुद्र, ये बेसिक दिमाग में रखना है। ग्रह और क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र का मतलब क्या होता है, क्षुद्र विचार के लोग। तो क्षुद्र विचार का लोग का मतलब क्या हो गया, वो ठीक है नीच, छोटा सोच वाला। तो छोटा सोच तो यहां नहीं बोल सकते हैं, यहां पर छोटा ग्रह, यानी आकार के आधार पर ग्रह जो है वो बड़ा पिंड हो गया, और ये जो हो गया क्षुद्र ग्रह वो छोटा पिंड। इसको इंग्लिश अमांतर भी कहेंगे, इंग्लिश में बोला एस्ट्रॉयड। उल्का पात, मेटेओर या टूटता तारा। तो ये तारा नहीं है। आम भाषा में हम लोग बोल दिए कि ये तारा है, लेकिन ये क्या है, तारा नहीं है जी। ये तारा नहीं है। ये क्या, तारा नहीं है। तो तारा क्या है, तारा एक ही है, ये सूर्य। शूटिंग स्टार, ये क्या, स्टार नहीं है। उल्का पिंड, तो क्या हुआ, रात में देखिएगा टूटता हुआ तारा गिरते रहता है, तो बहुत लोग बोलता है कि आप उसमें अपना मनोकामना बोलिएगा उस दौरान, तो आपका पूरा हो जाएगा। तो ये सब फॉल्स बात है। ऐसा रहता है तो फिर छत पर बैठ के लोग यूपीएससी बीपीएससी करता है तो कम्पीट कर सकता था, ऐसा नहीं हो सकता है, पढ़ना ही पड़ता है। तो उसमें अगर सॉलिड रूप में आ गया, अगर जो है सॉलिड रूप में आया तो उसको मेटेओराइड बोलेंगे। अगर भस्म के रूप में, राख के रूप में आया तो उसको क्या कहें, मेटेओर। और अंतिम हो गया का पुच्छल तारा, यानी पूछ वाला तारा। ये भी तारा गलत है वर्ड, यहां भी तारा वर्ड नहीं चलेगा। तो ऐसा तारा जिसका पूछ होता है, या इसका दूसरा नाम क्या हुआ, धूमकेतु। तीसरा नाम क्या हुआ, कोमेट। तो ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए, ये हो गया कोमेट। तो पहले क्या है, पहले आपको स्ट्रक्चरल, तो कैसे भी तैयारी करके आइएगा यूपीएससी का तैयारी करने। इंटर में साइंस रहा, ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी या हिस्ट्री ऑनर्स ले लिए, उस पर तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होता है, फिर भी आपका 50 से लेकर 60% सिलेबस बिल्कुल नया हो सकता है। कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, आप शुरू कर रहे हैं तो ये सब जीरो से शुरू करना पड़ेगा। 10th में कुछ पढ़े थे, सब भूल गए हुए हैं, तो पहले हमको बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक के बाद जो है स्ट्रक्चरल। अब इसमें आप डिटेल जाइए, लेकिन केवल पीटी में रहेगा, मेन में कहीं नहीं जाएगा, केवल पीटी में रहेगा। तो सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं करना है। और सेंटेंस बाय सेंटेंस, फ्रेम बाय फ्रेम बहुत अच्छा से तैयारी कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आपको केवल पकड़ना है, ये ध्यान देना है। बहुत प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए आपको यूपीएससी की तैयारी में, बहुत प्रोफेशनल। ये अब आ गया तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में क्या हो गया, तीसरा स्टेज में हो गया पृथ्वी के महाद्वीप महासागरों का उत्पत्ति और विकास। तो पृथ्वी जैसे हम लोग देख रहे हैं उस तरह से शुरू से नहीं था, ये अभी भी वेरिएबल है। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। तो जर्मनी के भूवैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड वेगनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये हर एक स्टूडेंट को या किसी को भी, बुद्धिजीवी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हर एक समय याद रखना चाहिए।
तो अल्फ्रेड वेगनर जो है जर्मनी के थे और ये दिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में। इसके अनुसार क्या है, 3 अरब, अरब को इंग्लिश में बोलेंगे बिलियन वर्ष पूर्व प्रथम जीव महाकल्प या इंग्लिश में कहेंगे पेलियोजोइक काल में सभी महाद्वीप एकीकृत रूप से थे। तो ये पूरा पृथ्वी का जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारा एक सटा हुआ था जी। यानी आज भी वैसा रहता तो हम लोग बाइक से, साइकिल से अमेरिका जा सकते थे। न्यूयॉर्क जा रहे हैं साइकिल से, अभी क्या है हमको शिप पर जाना ही पड़ेगा। उस समय क्या था, वो आप कैसे भी जा सकते थे। ये 100% प्रमाणिक है, पैलियोमैग्नेटिज्म सिद्धांत के अनुसार से 100% प्रमाणित है कि ये एक साथ था, इसमें कोई भ्रम नहीं है। लेकिन आप सब जगह चर्चा कीजिएगा तो फिर आपको बेवकूफ बनाने लगेगा और भाषा भाषी में आपका व्यर्थ का एनर्जी नहीं बर्बाद करना है। लेकिन आपके पास यह फैसिलिटी है कि इंटरनेट, मोबाइल से आप दिखा सकते हैं, तो ऐसे चर्चा करेंगे तो याद भी हो जाएगा। इसका नाम दिया गया पिंजिया। जो सारा महाद्वीप एक साथ सटा हुआ था, तो ये पीटी में पूछ सकता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कब किया था, किस देश के थे, अल्फ्रेड वेगनर। ये सब पीटी में पूछेगा और इसको हाई लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। बेसिक ये सब नहीं कहलाएगा, सब हाई लेवल का कहलाएगा। जिसे उधर पढ़े थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ये 1912 में दिए हैं कि अनुसार ठीक तृतीय जीव महाकल्प या टर्सरी काल में ये पेंजिया व गोंडवाना लैंड का विघटन हो गया। ये सब का अब चर्चा करेंगे। अभी इस पर अब इसका चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए ये क्या हुआ, रफ जो है पूरा पेंजिया का रफ फिगर है। यानी ऑब्जेक्टिव और ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है ना, तो हम काम चलाओ कर लेंगे, हमको परफेक्शन लाने का जरूरत नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव से मतलब है। तो उसमें क्या हुआ, ये पूरा पेंजिया हो गया जी। ये पूरा जो है ये पूरा पेंजिया हो गया। ये पूरा पृथ्वी सभी महाद्वीपों का एकीकृत स्वरूप। इसका जो उत्तरी खंड है इसको कहेंगे अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। और दोनों के बीच में हो गया टेथिस सागर। यही क्या हो गया, यही होगा गंगा का मैदान। जो हम लोग बैठे हुए हैं ना, ये क्या हुआ, गंगा का मैदान जो देख रहे हैं, या सतलज अभी जो पटना है, ये क्या किसी समय समुद्र था और भारतीय ऋषि मुनि का इसका बोध था। तो इसको बोलते हैं समुद्र मंथन। और इसका मंथन का मथनी जो है ये कहां पर है, भागलपुर से आगे जाएगा तो बांका मिलेगा। बांका के पास जो पहाड़ है मंदार की पहाड़ी, उसको कहा जाता है क्या, समुद्र मंथन। यानी तमिलनाडु केरला नहीं, बिहार में समुद्र था। ये ऋषि मुनि लोग को, हम लोग चिंतक लोग को इसका बोध था और ये विज्ञान अब जो है 100% मान रहा है। तो यानी ये जो बृहद में गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह जो है ये एक समय समुद्र था। अब इसको हमको याद कर लेना चाहिए। अंगारा लैंड में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये दोनों को मिला के यूरेशिया शब्द दिया गया है। यूरोप और एशिया को, उत्तरी अमेरिका हो गया यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशिया शब्द बोला जाता है। ये जमीनी रूप से निरंतर है। टेथिस सागर से क्या निकला, हिमालय। पूरा हिमालय जो है वो टेथिस सागर से निकला। अभी हम लोग गए थे लतागुड़ी छठ के समय में, तो वहां पर क्या हुआ, गंगा के मैदान से लेकर कंचनजंगा का पिक तक का एक फ्रेम में फोटो खींच के लाए हैं। तो उसमें क्या, महान हिमालय, लघु हिमालय और नीचे जो है मानसूनी डेसिडुअस फॉरेस्ट और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का एक फ्रेम में फोटो खींच के लाए हैं। दिखाएंगे फिर आपको। ये हिमालय हो गया। फिर बृहद मैदान, या इसी कहेंगे सतलज। सिंधु नहीं रहेगा जी। सिंधु नदी जो है भारत में पहाड़ी एरिया से होते होते निकल गया, तो वो क्या गया, वहां पर जो है वो इस तरह से नहीं हो पाता है, वो मैदान नहीं बना पाता है। वो सतलज जो है वो मैदान बनाता है। रंजीत सिंह का अंग्रेज के बीच में बॉर्डर था, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान और भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर क्या है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। तो भूमध्य सागर अलग है, भूमध्य रेखा अलग है जी। भूमध्य रेखा जो है विषुवत रेखा है, उसी वहीं पर नहीं है। ये 45 डिग्री नॉर्थ में है और वो 0 डिग्री हो गया। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा
या इक्वेटर अलग है। तो ये ज्योग्राफी में कंफ्यूजन होता है। तो 3 चीज निकला टेथिस सागर से, जो हम लोग को जानना चाहिए 3 चीज निकला। गोंडवाना लैंड, देखिए गोंड ट्राइब जो है बिहार में, भारत में, मध्य प्रदेश वगैरह में है, उसके नाम पर लिया गया है। तो इसमें क्या हुआ, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, माडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ये तो क्या हुआ, प्रायद्वीपीय भारत पहले बना जी। फिर ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 6 यूनिट था। अब देखिए भारत या भारत तथा बिहार, इसी में बिहार भी सम्मिलित है, उत्पत्ति और विकास। तो अब हम लोग का पिटिकमेन शुरू होगा जी। पिटिकमेन को पीएम कर देते हैं। वो ज्योग्राफी ऑप्शन में जरूरत पड़ेगा। पेंजिया वाला जो है ज्योग्राफी ऑप्शन में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सुपर ए ग्रेड का क्वेश्चन है। तो सुपर ए ग्रेड का क्वेश्चन का मतलब क्या है, आज 9:30 बजे से मेन एग्जाम है, और अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो सवेरे 6 बजे 7 बजे उठ के फिर एक नजर देख लिए, ठीक है। वो ऐसा सुपर ए ग्रेड का क्वेश्चन होता है कि अगर पिछले साल नहीं आया तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई रहता है। और ये जनरली क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का रहता है। अब जैसे इसमें फिगर पेंजिया का बनाना आपको अनिवार्य शर्त है, पूछे या ना पूछे, तो ये सब ध्यान देना है। इसमें देखिए रफ दिमाग में ध्यान, रफ जो है दिमाग में एक, ठीक है, रफ दिमाग में रखना है कि भारत बना कैसे कैसे। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार बना। ये जब पृथ्वी बना, पृथ्वी जब निर्माण हुआ ना, उसको आद्य धारवाड़ काल कहते हैं, या आर्कियन। तो ये 4.6 अरब साल पहले। और सेकेंड स्टेज में बना, ये क्या हुआ, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। और हिमालय जो है सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, हिमालय। तो हिमालय जो है 32 करोड़ साल से हलचल शुरू हुआ जी। 32 करोड़ 11 करोड़ साल, जब अभी से पहले जो है समुद्र में टेथिस सागर से महान हिमालय बाहर निकला, लेकिन हलचल शुरू हो गया था 32 करोड़ साल पहले। तो अगर उसको मानेंगे तो 32 करोड़, तो देख रहे ना 4.6 अरब साल। और ये हो गया क्या 32। अब ये बनने के बहुत समय के बाद, इसी हिमालय से, ठीक है, सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैं दक्षिणी टेथिस सागर, भूसनती मतलब खाई दिमाग में रखिए, में हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के निक्षेप से हुआ। तो हिमालय का मतलब क्या होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु सब का हिमालय नदी। और प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या हुआ, चंबल, बेतवाकेन, सोन, दामोदर, ये सब का हुआ हिमालय नदी। ये सब मिल के बनाया। तो ये एक रफ दिमाग में रखना है जी। ये क्या हो गया, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड का क्या हो गया, यूरेशिया। ये हो गया अंगारा लैंड का यूरेशिया। और ये गोंडवाना लैंड का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये मारा टक्कर ऐसे। अब दोनों के बीच में क्या था, बीच में टेथिस सागर था, जिसमें एक खाई था, दो खाई था, और बीच में एक उठा हुआ था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे जियोसाइक्लाइन। तो दो जियोसाइक्लाइन के बीच में एक उठा हुआ था। ये जब टक्कर मारा तो ये हो गया क्या, 32 करोड़ साल पहले ये स्थिति था। 32 करोड़ साल पहले ये स्थिति था। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद जो है आज के डेट में ये बन गया। आज के डेट में महान हिमालय ये हो गया क्या, ये हमको जरूरत पड़ेगा परीक्षा में, ऑप्शन रखेगा तो उतना जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, यूरेशिया हो गया, ये हो गया यूरेशिया हो गया। यानी अभी क्या हुआ, रूस मान लेते हैं हम लोग, ये रूस चीन वाला। ये होगा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये का महान हिमालय सबसे ऊंचा रहेगा जी। एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू नहीं, केटू इस पर नहीं है, महान हिमालय पर, ट्रांस हिमालय पर है केटू। तो क्या हुआ, महान हिमालय सबसे ऊंचा रहेगा। औसत ऊंचाई 6 किलोमीटर।
उसके बाद क्या हो, उससे दक्षिण में जाएंगे, उससे दक्षिण में जाएंगे तो हमको मिलेगा लघु हिमालय, या इसको कहेगा क्या, लेशर हिमालय, इसको कहेगा ग्रेटर हिमालय। उस पार महान हिमालय के उस पार ये होगा ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम आ जाएगा, जास्कर आ जाएगा और लद्दाख, 3 हिमालय आएगा जो महान हिमालय के उस पार है। यानी अगर दिल्ली से या पटना से जाएंगे तो महान हिमालय क्रॉस करेंगे हम लोग, तब हमको मिलेगा क्या, ट्रांस हिमालय। तो यानी सबसे नॉर्थ में हो जाएगा। इसके दक्षिण में गए तो क्या, शिवालिक हिमालय, तो बिहार तक पहुंच जाता है जी। जम्मू कश्मीर से लेके बिहार तक, बिहार में इसको कहते हैं पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी, तो बिहार में भी हिमालय है। तो जब हम लोग यूपीएससी वगैरह का तैयारी कर लेंगे तब पता चला। तो अगर हमको पर्यटन भी बढ़ाना है तो गंगा मैदान, गंगा नदी जो है दुनिया का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू लोग या देश विदेश का बहुत सारा, तो उसको हम लोग डेवलप नहीं किया है, कैसे पर्यटक को फंसा कर रखे पटना में। और दूसरा हिमालय, तो वो क्या हुआ, अगर पश्चिमी चंपारण काठमांडू, तो काठमांडू में बड़े पैमाना पर यूरोपीय लोग आता है। फिर क्या हुआ, उसी को कंटिन्यूटी में करके बंगाल भी ले लेंगे, सिक्किम ले लेंगे, तो फिर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा जहां पर हर तरह का चीज है। बिहार में ऐतिहासिक स्थल है, बौद्ध से बाहर है, तो बौद्ध लोग बहुत आता है बिहार में। तो बौद्ध हो गया, बौद्ध के साथ फिर क्या, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र के, जैसे किशनगंज हो गया, तो किशनगंज में क्या, जूट का खेती, चाय, सुपारी, तो वो सब क्या हुआ, हम लोग के लिए भी अजीब चीज हो जाता है, तो आकर्षक हो जाता है। उसी तरह से विदेशी लोग के लिए भी हो जाएगा। ये तो पढ़ लिया हम लोग, क्षेत्र का हो गया। अब देखिए, अब आ गया सौर मंडल में आ गया। सौर मंडल में ठीक है, तो सौर मंडल में केवल 6 प्रकार के सदस्य है जी। तो केवल फोकस करेंगे 6 प्रकार का। इसको क्या करेंगे, ओवर, जैसे होते हैं कंप्यूटर में कोई फोटो रहता है तो उसको जूम करते हैं, और जूम करके उसको बढ़िया से सजा लेते हैं, फिर उसको शॉर्ट जूम आउट कर देते हैं। तो उसी तरह से एक पॉइंट मान लेंगे, सोलर सिस्टम जो है उसको एक पॉइंट मान के, तो पहला क्या हो गया, लोकेशन, रफ लोकेशन जो है इसका हम लोग कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, सूर्य भगवान हो गए, ये हम लोग के सूर्य भगवान हो गए। अब इस रो में जा रहे हैं जी, जिसमें भी हम लोग का पृथ्वी भी है, तो जा रहे हैं तो क्या हुआ, सूर्य से सबसे सटे हुए क्या हुआ, मरकरी, या इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे बुध, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्या, वीनस, या इसी को कहेंगे क्या, शुक्र। तब आया अर्थ, यानी सूर्य से दूरी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पर पृथ्वी है, ठीक है। उसके बाद मार्स या मंगल, इसी को कहेंगे मंगल। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आ गया एस्ट्रॉयड, क्षुद्र ग्रह, इसको कहेंगे क्षुद्र ग्रह। तो एक क्या हुआ, पहला वैरायटी हो गया क्या, तारा। दूसरा वैरायटी हो गया क्या, दूसरा वैरायटी ग्रह, ये भी ग्रह हो गया, ये भी क्या हुआ, ग्रह। जुपिटर यानी गुरु, उसके बाद का सैटर्न यानी शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो प्लूटो को ग्रह में से बाहर कर दिया गया है। प्लूटो को आकार और अपना उसका परिक्रमा पथ नहीं होने के चलते उससे बाहर कर दिया गया है। तो प्लूटो लेकिन यहां स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रह नहीं है। तो इसमें क्या, एक रो में जा रहा है तो 3 तरह का मिल गया हमको, तारा, ग्रह, क्षुद्र ग्रह। अब क्या हुआ, पृथ्वी को ले लिए, तो पृथ्वी के चारों ओर एक क्या हुआ, एक चंद्रमा है। तो चंद्रमा या मून या सैटेलाइट भी इसको बोलेंगे। तो पृथ्वी का एक है शुक्र, शुक्र का और मंगल का कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। फिर मार्स में जाएंगे तो 2 मिलेगा, मार्स का 2 सैटेलाइट है, डिमोस, फोबोस। देखा, चौथा प्रकार का हुआ सैटेलाइट। 5वां प्रकार का हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में आकाशीय पिंड जब प्रवेश करता है तो अत्यंत वेग से प्रवेश करने के चलते वो जलने लगता है। तो जलने लगता है तो उसी को मेटियोर या मेटेरॉइड कहेंगे। जब भस्म के रूप में आएगा, राख के रूप में आएगा तो मेटियोर, और सॉलिड रूप में आएगा तो उसको कहेंगे मेटेरॉइड।
ये हो गया पांचवा प्रकार। और छठा प्रकार क्या हो गया? कोमेट। तो कोमेट क्या हुआ? इस तरह से रहेगा जी। जब ये सूरज की तरफ जाने लगेगा, जब इसका दिशा सूरज की तरफ रहेगा तो ये मीथेन और बर्फ से बना रहता है, तो ऐसे जलने लगेगा, ऐसे जलने लगेगा। ये जो देख रहे हैं, तो ये एक कोमेट देखने का हमको सौभाग्य मिला है। 1971 में हम लोग पलामू चंदवा टोरी में रहते थे, तो वहां 1-1.5 महीना तक नजर आता था। तो ये हमको पहला दूसरा में पढ़ते थे उस समय, थोड़ा थोड़ा याद था। फिर दीदी वगैरह से पूछे तो बोले हाँ आप देखे हैं, तो उसका आपको दिखा रहे हैं। एक हम लोग को धूमकेतु देखने का सौभाग्य मिला है। चलिए, ये आ गया सूरज। ठीक, ओके, थैंक यू। अगला क्लास कल होगा फिर।